हरे कृष्णा। आज है डे 10 नमकीन डबल रोटी चैप्टर 7 प्रत्येक शहर और गांव में। कल हमने चैप्टर 6 देखा। उस चैप्टर 6 में देखा कि किस प्रकार गागो बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन में गया था, तो एक पुलिस अधिकारी ने उसे पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। उसे काफ़ी मारा भी गया, लेकिन फिर भी उसने सच नहीं बताया कि पुस्तकें कहाँ से आती है, कहाँ से छपती है, उसका कितना पैसा लेते हैं। ये सब उसने कुछ नहीं बताया ताकि और हम भगवान की जो ग्रंथ है उनको छाप सके, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को, भगवत गीता को और पब्लिश कर सके। नहीं तो फिर पुलिस को पता चल गया तो कुछ नहीं कर पाएंगे, सब बंद करवा, सबको पुलिस स्टेशन में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। तो फिर आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वरम्भादिदेशेन धूमेनाग्निर्वारव्रतः। प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत होती है। अतः हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भूले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। श्रीमद् भगवत गीता 18.48। इस प्रकार की गिरफ्तारी कुछ ही दिनों में रोजमर्रा की बात हो गई थी। हम में से कोई भक्त कई बार गिरफ्तार हुए और जो कुछ भी उनके साथ हुआ उन्हें सहन करना पड़ा। इसका परिणाम यह था कि हम अनेक पुस्तकों और भक्तों को खोते जा रहे थे। और अब यदि पुस्तकों के विषय में कहें तो हम हर प्रग्रहण में केजीबी वाले पुस्तकें जमा कर रहे थे और साथ ही पैसा भी। पुस्तकें तैयार करने में हमें बहुत अधिक मेहनत और समय लगता था। जहाँ तक भक्तों की बात करें तो बहुत से भक्त छोड़कर जा रहे थे या मंदिर ही नहीं आ रहे थे क्योंकि वे गिरफ्तार नहीं होना चाहते थे। सत्य ही है कि कौन पुलिस द्वारा पकड़ा जाना चाहेगा, परंतु उन लोगों के लिए जो पुस्तकें बांटने के लिए समर्पित होकर रुके थे, यह सब हमें दिए गए उपदेश के उद्देश्य का एक भाग बनता जा रहा था। दिन प्रतिदिन भक्तों का जीवन थोड़ा थोड़ा भागदौड़ भरा हो गया और हर कोई तनावग्रस्त रहता था। हम लोगों ने पुस्तकें बांटने के ऐसे नए नए तरीके ढूंढना आरंभ कर दिए जिससे और अधिक गिरफ्तारी को बढ़ावा नहीं मिले या पूरी तरह से गिरफ्तारी बंद हो जाए। यह एक ऐसा ध्येय था जो प्राप्त कर पाना असंभव ही था। जल्द ही ऐसा हो गया कि जहाँ भी हम जाते लोग पहचान लेते और कहने लगते कि अरे आप तो हरे कृष्णा भक्त हो। समय समय पर समाचार पत्रों में हरे कृष्णा आंदोलन और भक्तों के विषय में गलत उल्टी सीधी धारणाएं फैलने वाले लेख छपते रहते थे। एक बहुत प्रचलित पत्रिका विज्ञान और धर्म में हरे कृष्णा आंदोलन को कलंकित करने वाले कई बहुत लंबे लेख छपे। इन लेखों में मुख्य विषय यही होता था कि हरे कृष्णा वाले लोगों को बुद्धि भ्रष्ट कर दी गई है, अतः उन लोगों से कोई पुस्तक न ले। इसके अतिरिक्त लोगों ने बरगलाने वाली और बहलाने वाली और कोई भी झूठी सच्ची बातें उन लेखों में लिख दी। एक दिन सन्यास ने एक सुंदर विचार दिया। उस विचार का मुख्य बिंदु था कि पुस्तकें छापने का स्थान आर्मेनियन में पुलिस से छिपाकर सुरक्षित ही रखना चाहिए, जिससे केजीबी वाले हमारी पुस्तकें को छापने से नहीं रोक सके। उसका विचार था कि हमें केवल रूसी भाषा में ही पूरे जोर से पुस्तकें छापना और तैयार करना रहना चाहिए तथा उनको रूस के अलग अलग क्षेत्रों में भेजना चाहिए। इस विचार से सब लोग बहुत प्रसन्न थे। हमने इसे कई कार्य में लाने की योजना बना दी थी। हमने हर शहर के लिए 2 भक्तों का एक दल बना लिया था। फिर हर दल को टिकट और खर्चे के लिए कुछ रूबल दिए गए। उन्होंने अपने लिए पुस्तकें और पर्चों के बक्से भरना आरंभ कर दिया था। इसके बाद उन्होंने उन बॉक्स को अपने नाम पर उन शहरों के लिए जहां उन्हें जाना था डाक से भेज दिया। अगवान अद्वैत दास ने यह सुझाव दिया कि बक्सों में कुछ बर्फी, मिठाई
और दूध पाउडर तथा सूखा प्रसाद भी रख देना चाहिए, जिससे पुस्तकें बेचने के बाद हम लोग अपना प्रिय मिष्ठान और प्रसाद भी खा सके। सन्यासदास हम सब लोगों के लिए मिठाई बनाने को तैयार हो गया। वह भोजन बनाने के लिए सदा उत्साहित रहता था और उसके हाथ का बना भोजन हम सबको बहुत अच्छा लगता था। आर्मेनिया ने वह सबसे अच्छा रसोइया और उच्च श्रेणी का भक्त था। हम सब उसे बहुत चाहते थे क्योंकि उसमें कई खास बातें थी और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि प्रभुपाद की पुस्तकें छापकर उसने अपने जीवन को बहुत बड़े खतरे में डाल दिया था। साथ ही वह इतना चतुर और समझदार था कि किसी भी कठिन परिस्थिति में जिसमें से वह बाहर निकलने की विधि हम में से कोई नहीं जानता था, उससे बाहर निकलने की विधि वह निकाल ही लेता था। हम सब इसका पूरा प्रयत्न करते थे कि केजीबी द्वारा उसे किसी प्रकार का बंदी न बनाया जा सके, इसलिए हम उसे बाहर जाने का अवसर नहीं देते थे और हर कार्य जो हम कर सकते थे हम सब मिलकर कर लेते थे। हम उसे हर हाल में बचाना चाहते थे क्योंकि हम यह जानते थे कि वह भगवान कृष्ण की बहुत महत्वपूर्ण सेवा कर रहा था और उसकी यह सेवा हमारे गुरु को भी बहुत प्रिय थी। उसके बिना आंदोलन की कल्पना नहीं की जा सकती थी। वह मुख्य बैगियर था जिसके चारों ओर सौर मंडल के ग्रहों की तरह हम सब अन्य छोटे छोटे बैगियर चल रहे थे। जल्द ही हमारी प्रभुपाद सेना रूस पर प्रभुपाद की पुस्तकों से आक्रमण करने के लिए तैयार थी। मधुर कीर्तन के बाद हमने एक दूसरे को श्रेष्ठ शुभकामनाएं दी और वहां चले गए। सन्यास, कमलमवाला, आत्मानंद और अन्य भक्त जो पुस्तकों के प्रकाशन के लिए रुके थे, उन्होंने हमें गले से लगाया और उत्साह भरे शब्दों में अंतिम सुझाव दिए। उन्हीं योजनाओं के अनुसार हमने हवाई जहाज में अपने साथ रूस के अलग अलग शहरों में पुस्तकें ले जाना आरंभ कर दिया। हमारे पास अपने अपने हवाई जहाज के टिकट थे और हमने एक टैक्सी बुलाई तथा उसमें अपना सामान भरकर निकल गए। कुछ ही घंटों के बाद हम रूस में थे, जो हमारे लिए एक नया क्षेत्र था, जहाँ नए लोग और नई भाषा थी, जिसमें हमें लोगों की संबोधित करना और कृष्ण भावना का विकास करने का उपदेश था। सबसे सस्ता होटल में चेक इन करने के बाद हम बाहर थे और थोड़ी सी वे पुस्तकें जो हम अपने साथ ले आए थे बांटने लग गए। सचिसु तो मेरे साथ होने से बहुत प्रसन्न था। हम दोनों अलग दिशाओं में गए और संध्या की होटल के कमरों में रात्रि भोजन पर मिलने के लिए सहमत हो गए। हम एक साथ नहीं ठहरे क्योंकि यदि किसी को एक को भी पकड़ ले तो हम में से एक तो अपने कार्य को चालू कर रख सकता है। बहुत ही जल्द स्पष्ट हो गया था कि रूस में पुस्तकें बेचना आर्मेनिया से आसान था। लोगों की प्रतिक्रियाएं भी अलग थी। यदि पुस्तकें नहीं खरीदनी होती तो कम से कम वे उल्टे सीधे या रूसी प्रश्न न करके हमारा समय व्यर्थ करते थे। हम दोनों का अनुभव बहुत अच्छा रहा और हमने वे सब पुस्तकों को उसी दिन बेचने के लिए साथ ले गए थे। उसी दिन बेच दी। हम जितने दिन वहाँ रहे, रात्रि भोजन के दौरान हमने अपने अनुभव एक दूसरे को सुनाए। हम दोनों ने यह पक्का विश्वास हो गया था कि रूस में हमें आर्मेनिया से भी अधिक सफलता मिलेगी और आनंद भी आएगा। उसके ऐसे सुझाव के लिए हम सन्यास की भी प्रशंसा कर रहे थे कि रूसी लोग पुस्तकें पढ़ना पसंद करते हैं। इसका अर्थ था कि हम बुद्धिमान लोगों के साथ व्यवहार कर रहे थे। अगले दिन हम पोस्ट ऑफिस गए और अपना पुस्तकों और मिठाइयों का पहला पार्सल वहां से लिया। हमारी योजना भगवान कृष्ण की कृपा से सफल होते हुए देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हो रही थी। 10 दिनों में ही हमारी सब पुस्तकें बिक गई थी। हमने अपने केंद्र येरेवन में यह बताने के लिए फ़ोन किया कि हमें और पुस्तकें चाहिए, परंतु किसी ने भी फ़ोन का उत्तर नहीं दिया। हम थोड़े विचलित हो गए थे और यह समझ नहीं पा रहे थे कि
हम अब क्या करें? हमने फिर फ़ोन किया परंतु किसी ने उत्तर नहीं दिया। हमारे सामने येरेवन वापस लौटने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं था। हमारे पास एक भी पर्चा नहीं था। हम बहुत उदास थे और पुस्तकें का उपदेश के बिना चलना हमें बड़ा विचित्र सा लग रहा था। हम अगले दिन येरेवन रेल से पहुँचे पर मंदिर पर ताला लगा हुआ था और वहाँ कोई भी नहीं था। हम नीचे खड़े थे और चर्चा कर रहे थे कि अब क्या करें, कहाँ जाए। हमने आत्मानंद को देखा, वह हमारी ओर ही आ रहा था। हमने जोर से कहा, ओह दोस्त, हरि बोल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कब वापस आए? हमने कहा, हम बस अभी ही आए हैं। द्वार पर ताला लगा है इसलिए हमें ज्ञात नहीं था कि हम कहाँ जाए, क्या करें। उसने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, हमें कुछ ऐसी भनक पड़ी कि केजीबी इस स्थान पर आ सकती, इसलिए हमने यहाँ से सब कुछ हटा लिया। अब यहाँ किसी कोई भी नहीं रहता है। बस कभी कभी मैं और कमला माला यहाँ आते जाते रहते हैं। परंतु तुम चिंता मत करो, अब हमारे पास इससे भी अच्छा स्थान है। आर्मीनिया को उसका नया अपार्टमेंट शहर के बाहर मिल गया। उसमें बड़े बड़े कमरे हैं और वह अच्छी स्थान पर है। तुम्हें वह स्थान पसंद आएगी, इसलिए चलो हम वहीं चलते हैं। वह हमें नए घर ले गया और रास्ते भर हमसे हमारे रूस के अनुभव के विषय में प्रश्नों की बौछार कर रहा था। वहाँ पहुँचकर हमने देखा कि कुछ नए भक्त जमीन पर बैठकर पुस्तकों के लिए छपे हुए कागज को हाथ से मोड़ रहे थे। उनके साथ वे भक्त भी थे जिन्हें हम पहले से ही जानते हैं। हमको वापस आया देख सब भक्त बहुत प्रसन्न थे और हमारी सफलता के विषय में उन्होंने हमसे पूछा। हमने उन लोगों को वहाँ के अपने अनुभव के बारे में बताया। बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद हमने हमारे फिर से वहाँ जाने की उत्सुकता को प्रकट किया। सन्यास दास और कमला माला बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने हमें पास वाले कमरे में बुलाया। वहाँ जाकर हमने उन्हें सब पैसे दिए और हमारे खर्च का ब्यौरा दिया, जिसमें भोजन और होटल में रहने का खर्च भी जुड़ा था। उन्होंने हमसे कहा कि हमें भक्तों के समूह में फिर से देखकर वे बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने यह भी कहा कि हमें निसंदेह गुरु श्रील प्रभुपाद और भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण आशीर्वाद मिलेंगे। सन्यास दास ने मुझसे पूछा, क्या तुम फिर से रूस जाना चाहोगे? क्योंकि हमारे पास बाहर जाने के लिए बहुत सी पुस्तकें पड़ी है और उनको वहाँ ले जाने के लिए इस समय कोई भी नहीं है। यह इसलिए ही आवश्यक है क्योंकि यदि केजीबी वाले यहाँ आ गए और यदि वे तैयार पुस्तकें जब्त कर ली तो हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। हमें फिर से बाहर जाने के लिए कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए हमने अपनी अगली यात्रा की तैयारी उसी समय से आरंभ कर दी। आत्मानंद ने मुझसे कहा कि जिस दिन हमें वहाँ जाना होगा उस दिन हरिके स्वामी से हमारी फ़ोन पर चर्चा होगी। हम लोगों ने प्रसन्नता से फ़ोन की प्रतीक्षा की। उनका फ़ोन आने तक आत्मानंद, जो वैज्ञानिक भी था, उसने उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड करने का सब यंत्र और सामान तैयार कर लिया था। हम कोई फ़ोन की ओर पास बैठकर प्रयत्न कर रहा था कि परंतु हम उस वार्तालाप का कुछ भी अंश सुन नहीं पाए। आत्मानंद ने हमें सब कुछ अनुवाद करके सुना दिया। उसने कहा कि हमारे आध्यात्मिक गुरु यह जानकर बहुत प्रसन्न थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है और हमारे यहाँ के समाचार जानकर विशेषतः प्रसन्न थे, परंतु कोई भी किसी की भी भौतिक स्थिति के नाम के विषय में एक शब्द भी नहीं बोला, क्योंकि केजीबी वाले हर फ़ोन और वार्तालाप को रिकॉर्ड कर रहे थे। हम पहली बार अपने आध्यात्मिक गुरु के वचन सुनकर बहुत प्रसन्न थे। यद्यपि किसी को भी उस समय अंग्रेजी बोलना और अर्थ समझना नहीं आता था। मुख्य रूप से वे हमें हमारे देश के पुस्तक बेचने और लोगों के उपदेश देने पर ही जोर दे रहे थे। उन्होंने हमारी सेवाओं जो हम भगवान कृष्ण और श्रील प्रभुपाद को समर्पित कर रहे थे उनके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने यह कई बार दोहराया कि हमें पुस्तकें बेचना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि माया या भ्रम के ऊपर विजय पाने का यही एकमात्र विधि है। उस वार्तालाप ने हमें और भी
प्रोत्साहित कर दिया। 2 दिन बाद हम अपनी रूस यात्रा के लिए तैयार हो गए। इस यात्रा के दौरान हम अपने केंद्र को बड़े शहरों से दूर पास के छोटे शहरों और कस्बों में ले गए, जिससे पुलिस वालों को यह ज्ञात नहीं चले कि हम अगले दिन कहाँ होंगे। हमें ऐसी साहस और आश्चर्य भरी कृष्ण सेवा में बहुत आनंद आता था। इस बार हमारा पिछला अनुभव भी कार्य कर रहा था और इसलिए सब कुछ सरलता से चल रहा था। एक संध्या में सचिसूत की होटल में प्रतीक्षा कर रहा था। वह पुस्तकें बेचने के बाद वापस नहीं आया। मैं सारी रात ठीक से सो नहीं सका। मैं भगवान कृष्ण से मेरे मित्र की रक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा और सारी रात महामंत्र का जप करते हुए होटल के कमरे में ही उसकी प्रतीक्षा करता रहा। मुझे अकेलापन बहुत खल रहा था और चिंता भी सता रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। सुबह उठकर मैं अपनी माला पर महामंत्र के जप करके बाहर निकला। मैंने अपने साथ कोई पुस्तक भी नहीं ली। मैंने किसी से पास के पुलिस स्टेशन का रास्ता पूछा और उस ओर जाने भी लगा। मैं यह सोच रहा था कि उसे पुलिस स्टेशन से बाहर आता हुआ देखूंगा। फिर मैंने सोचा कि यह एक अच्छा विचार नहीं था। मैं एक पेड़ के नीचे बैठकर उसकी सुरक्षा के लिए चमत्कार की आशा से नरसिंह प्रार्थना का जप करने लगा। मैं रोना चिल्लाना चाहता था और किसी से सहायता मांगना चाहता था, परंतु मुझे ज्ञात नहीं चल रहा था कि मैं किससे पूछूं, क्या पूछूं। मैं काफ़ी समय तक वहाँ बैठा रहा और फिर अपने कमरे में वापस आ गया। रास्ते में एक हरे भरे बगीचे से होकर जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने सैकड़ों पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुनी। वे यहाँ वहाँ हर ओर उड़ रही थी। मैं सोच रहा था कि मेरा मित्र पुलिस स्टेशन में कैसा अनुभव कर रहा होगा, जहाँ वह कुछ नहीं कर पा रहा होगा, यहाँ तक कि वह स्वतंत्र रूप से चल भी नहीं पा रहा होगा और पक्षियों का चहचहाना सुन सकना तो उसके लिए असंभव ही हो रहा था। यह जाने बिना कि मेरे मित्र को क्या हुआ होगा, मेरा मन बाहर जाकर पुस्तकें बांटने का भी नहीं हो रहा था। मैंने अपने कमरे में बैठकर श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना आरंभ किया। मुझे जल्द ही नींद आ गई क्योंकि मैं पिछली रात ठीक से नहीं सोया था। साथ ही मुझे यह भी अच्छा नहीं लग रहा था कि पढ़ने के लिए कुछ समय तो मिला, क्योंकि कभी-कभी जब हम सड़क पर लोगों से बात करते थे तो हम अपने दर्शन के विषय में उनके प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते थे। प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने के लिए मुझे नया उत्साह मिला। मुझे लगा कि मैं बाहर जाऊं और हर किसी को जिसे भी मैं मिलूं, चाहे वह जो भी हो, उस पुस्तकें वितरित करूं और बेचूं। संध्या 6 बजे उठने के बाद बाहर निकलकर फिर से पुस्तकें बेचने का निर्णय किया। मुझे अब एकदम पक्का हो गया कि वह वापस नहीं आया होगा। अभी तो पुलिस ने ही पकड़ लिया होगा। जब भी हम साथ होते थे तो एक दूसरे को धीरज बताते हुए इस प्रकार स्वयं को बलवान बनाते थे। मैंने अपने मित्र को 3 दिन तक नहीं देखा था और वे 3 दिन मुझे 3 महीने से अधिक लंबे लगे। मुझे चौथे दिन यह पक्का हो गया कि मैं उसे फिर से नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मैंने उस स्थान को जितना संभव हो उतना जल्दी से जल्दी छोड़ना चाहा, परंतु मेरे पास अभी बहुत सी पुस्तकें बची हुई थी। मैं उन्हें वापस येरेवन भी नहीं ले जाना चाहता था या उनको साथ लेकर दूसरे शहर की यात्रा भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि यह बहुत संकटपूर्ण सिद्ध हो रहा था। फिर मैंने स्वयं को यह वचन दिया कि मैं उस शहर को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरी सारी पुस्तकें न बिक जाए। इसलिए अगले दिन मैं कुछ पुस्तकें लेकर निकल पड़ा। मैंने यह अनुमान लगाया था कि उन पुस्तकों को बेचने का सही स्थान पुस्तकों की बड़ी दुकान या पुस्तकालय में ही होगी, क्योंकि वहाँ बहुत से बुद्धिजीवी और पुस्तकें पढ़ने के शौकीन लोग आते रहते हैं। उस दिन पुस्तकें बेचने के लिए जब मैं एक पुस्तक को बड़ी दुकान के बाहर खड़ा था तो एक अच्छे दिखने वाले भरी दाढ़ी वाले एक पुरुष मेरी ओर आते हुए दिखाई दिए। उन्हें एक नज़र देखने से
मुझे ऐसा लगा कि वे धार्मिक पुरुष हैं, परंतु मैंने उन्हें पुस्तक दिखानी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे विचार से यदि वे ईसाई हुए तो मुझसे बहुत तर्क करेंगे, जैसा दूसरे ईसाई लोग करते थे, और मुझे इसका शौक नहीं था। वे कदापि मेरे पास आकर खड़े हो गए और मेरे ओर देखते हुए मुस्कुराने लगे। मुझे ज्ञात नहीं कैसे बिना चाहते हुए मैं भी अपने स्वेच्छा से श्रीमद् भगवत गीता की एक प्रति निकाल कर उन्हें प्रस्तुत की। उन्होंने मेरी ओर देखा, पुस्तक ली और बहुत बारीकी से पढ़ने के बाद पन्ने पलटते हुए उसे ध्यान से देखने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने अपना बैग मुझे दिया और उसे पकड़ने के लिए कहा। मैं उस बैग को पकड़ रहा था और चारों ओर देखना आरंभ किया कि कहीं कोई पुलिस वाला तो आसपास नहीं खड़ा था। बैग बहुत वजनी था और मैं ये आशा कर रहा था कि कहीं उसमें मांस आदि न हो। मैं तो कभी भी मरे हुए प्राणियों के शरीर हाथ में पकड़कर नहीं रखना चाहता था। ओह, तुम्हें यह पुस्तक कहाँ से मिली? उन्होंने मुझसे पूछा। तुम्हारे पास कितनी है? मैंने उत्तर दिया, बहुत अधिक नहीं। आपको इसकी कितनी प्रतियां चाहिए? उन्होंने कहा कि 50, 5, 10 या और अधिक भी। मेरे बहुत सारे अच्छे मित्र हैं। मुझे पक्का निश्चय है कि वे इन सुंदर आश्चर्य भरी पुस्तकों को अवश्य लेना चाहेंगे। वे पूर्व के दर्शन शास्त्रों में बहुत रुचि लेते हैं। मैं नहीं समझ पा रहा था कि उन्हें क्या कहूँ। इस तरह के प्रश्न तो केजीबी या पुलिस वाले ही पूछते थे, कोई अन्य तो ऐसे प्रश्न कभी नहीं करता था। मैंने सोचा कि मुझे यह कहना चाहिए कि मेरे पास घर पर कुछ और प्रतियां है और आप चाहे तो मैं किसी अन्य समय आपके लिए ला सकता हूँ। मैंने एक बार में एक से अधिक पुस्तकें कभी नहीं बेची थी, इसलिए मेरे लिए यह एक नई परिस्थिति थी। जब सड़क पर मुझसे कोई एक अधिक पुस्तक मांग रहा था, मैं अपने हृदय की आवाज़ सुनना चाह रहा था। मैं क्या करूँ? उन्हें और पुस्तकें दूँ या नहीं? मेरे पास सोचने के लिए बहुत समय नहीं था, इसलिए मैंने उससे कहा कि जितनी पुस्तकें मेरे पास है मैं इसी समय आपको दे दूँगा। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे उसकी 10 प्रतियां दे दो। मैं अपने बैग से निकालना ही चाह रहा था, परंतु मैं रुक गया क्योंकि मुझे लगा कि सबके सामने दिखाने में समझदारी नहीं होगी, और इसलिए मैं पुस्तकों को वापस बैग में रख दिया। मैंने उनसे पूछा, क्या आपके पास और भी बैग है? नहीं, मेरी गाड़ी के पास ही पार्क की हुई है और हम वहाँ जाकर पुस्तकों को उसमें रख सकते हैं। चले, उनका उत्तर था। मैंने उनके साथ जाने के लिए कुछ साहस बटोरा कि मैं कार तक जा सकूं और जितनी पुस्तकें चाहिए दे सकूं। मैंने उनसे पूछा कि इन पुस्तकों के विषय में क्या वह कुछ जानते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि उसका एक मित्र है जो 10 वर्षों का योगाभ्यास करता है। उसी ने गीता के विषय में मुझे बताया है तथा उसे खरीदने तथा पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया है कि वह जहाँ भी मिले उसे खरीद कर पढूं। इसके बाद उन्होंने अपना बटुआ खोला और उनमें से नए 500 रूसी रूबल निकाल कर मुझे दिए। यह मेरी पुस्तक की पहली थोक बिक्री थी। मैं बहुत प्रसन्न था और गर्व अनुभव कर रहा था, और ईमानदारी से कहूँ, मुझे बहुत गर्व हो रहा था। गाड़ी की डिक्की बंद करने के बाद उन्होंने मुझे एक वृद्ध महिला से जो कार में बैठी हुई थी और उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, यह कहकर परिचय कराया कि ये मेरी माँ है। इनका नाम मारिया है और मैं ग्रेगोरी हूँ। मैंने अपना सही नाम आरंभ में नहीं बताना चाहा क्योंकि मैं जानता नहीं था कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा कि मैं थॉमस हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि आपसे मिलकर हम बहुत प्रसन्न हैं, और जाने के लिए कार में बैठ गए। कार का इंजन चालू करने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं भी उनके साथ उनके घर पर दोपहर के भोजन के लिए जाने का इच्छुक हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं पक्का शाकाहारी हूँ और अपने स्वयं के अतिरिक्त विशेषतः किसी अजनबी के हाथ का बनाया हुआ भोजन मुझे पसंद नहीं है। उन्होंने कहा,
मेरे बहुत से शाकाहारी मित्र हैं। मैं चाहता हूँ कि हम साथ भोजन खाएं। इससे हम बातचीत करने का कुछ और समय भी मिल जाएगा। तुम्हारे दर्शन शास्त्र के विषय में भी तुम मुझे कुछ और बातें बता सकोगे? मैंने उत्तर दिया, सच बात तो यह है कि मैं अपने हाथ से बना हुआ ही खाता हूँ, इसलिए इसलिए यह ही अच्छा होगा कि आप अपने परिवार की परंपरा को नुकसान न पहुँचाएं। उन्होंने कहा, यह कोई समस्या नहीं है। तुम जो चाहो अपने हाथ से बना सकते हो। हमें भी अच्छा लगेगा कि हम तुम्हारे हाथ का बना भोजन खाएंगे। कृपा करके गाड़ी में बैठ जाओ। मैं बहुत डरा हुआ था तथा यह भी सोच पा रहा था कि क्या करूं, परंतु उनकी गंभीरता और शांत प्रकृति को देखकर तथा मेरा पुस्तक का बैग बहुत हल्का हो जाने के कारण मैंने उनके साथ जाना स्वीकार कर लिया। रास्ते में उन्होंने टेप रिकॉर्डर में बहुत सुरीली चर्चा वाद्य का संगीत चला रखा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे वह संगीत अच्छा लग रहा था। हाँ, मैंने कहा, यह एक बहुत सुरीली राग है। मेरे बचपन में ही मैंने चर्च वाद्य संगीत का बहुत आनंद लिया है। संगीत सुनकर मैंने यह अनुमान लगा लिया कि वह एक धार्मिक ईसाई और उसका चर्च के साथ बहुत गहरा संबंध है। जल्द ही हमने उसके घर पहुंच गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या किराना सामान के बैगों को घर के भीतर ले जाने में मैंने उनकी कुछ सहायता करूंगा, जिससे वे अपनी माँ को अंदर ले जाने में सहारा दे सके। एक युवा स्त्री ने द्वार खोला और जल्द ही उनकी माँ को उनके कमरे में ले जाने हेतु सहायता करने आ गई। हरे कृष्णा। सो आज हम यहीं तक रीड करेंगे। आज हमने देखा कि गागो किस प्रकार मतलब गिरफ्तारी से छूट के आया, तो उसने देखा कि अब ये तो रेगुलर हो गया था कि केजीबी के जो लोग थे वो किसी न किसी को पकड़ ही रहे थे और रोज़ जेल में डाल रहे थे, उनको मार रहे थे ताकि वो सच बताए कि कहाँ से पुस्तकें आती है, कितना पैसा लगता है, कहाँ छपती है, ये सब। और काफ़ी भक्तों की संख्या कम भी हो गई थी क्योंकि काफ़ी भक्त डर भी गए थे, क्योंकि गिरफ्तार कौन होना चाहेगा। काफ़ी भक्त अपने घर चले गए थे और काफ़ी भक्तों को पुलिस स्टेशन में डाल दिया गया था। फिर अब कम ही भक्त बचे और काम बहुत सारा था, पुस्तकें छापनी थी और वितरित करनी थी। पर अब आर्मेनिया में क्या हुआ कि पुलिस का इतना हो गया कि वो डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी मुश्किल से हो रहा था। तो सन्यास दास ने सोचा कि अब उन्हें रूस में जाना चाहिए और वहाँ पे जाके उन्हें प्रचार करना चाहिए। तो गागो और उनके मित्र वो दोनों गए, रूस गए। उन्होंने होटल बुक किया और वो डिस्ट्रीब्यूशन करने गए। वहाँ का रिस्पांस इतना अच्छा है कि एक ही दिन में वो जितनी पुस्तकें लेके गए थे वो सारी बिक गई। फिर उन्होंने सोचा कि ये कॉल करके आर्मेनिया में बताना चाहिए भक्तों को, पर वहाँ कोई कॉल ही अटेंड नहीं कर रहा था। फिर उनको आर्मेनिया ट्रेन से वापस जाना पड़ा। वहाँ जाके देखा तो मतलब अब सेंटर में ताला लगा हुआ था। फिर उनको पता चला कि सेंटर नई दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया गया ताकि पुलिस को केजीबी के कोई भी ना लोग को शक ना हो। और वो शहर से थोड़ा दूर भी था और थोड़ा सेफ भी था। फिर वो उन लोगों ने अपना प्लेस चेंज किया। फिर वहाँ जाके देखा, वो सन्यास दास काफ़ी खुश हुए कि मतलब रूस का रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया। फिर उन्होंने कहा कि अभी तो खूब सारी पुस्तकें और है, तो क्या अब आप वापस जाना चाहेंगे। पर वहाँ का रिस्पांस इतना अच्छा था, इसलिए गार्गो और उनके मित्र ने वापस हाँ कर दिया। सच्ची सूत और गागो ने दोनों ने हाँ कर दिया। फिर वो वापस खूब सारी पुस्तकें लेके वापस रूस गए। वहाँ पे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया। फिर सच्ची सूत को पुलिस ने पकड़ लिया था। फिर 4 दिन तक तो वो मिला ही नहीं। गागो का भी मोरल डाउन हो गया। फिर वो 4 दिन तक डिस्ट्रीब्यूशन में भी नहीं गया। सच्ची सूत तो अपने मित्र का वेट करता रहा। फिर उसने प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ी। फिर जब वो एक दिन हिम्मत करके वापस गया डिस्ट्रीब्यूशन करने, तब उसे एक वृद्ध इंसान मिला। तो वृद्ध इंसान ने कहा कि आपके पास भगवत गीता की और प्रतियाँ हैं, तो मुझे 10 प्रतियाँ चाहिए। तो गागो के पास जितनी भी थी वो उसने दी उनको। और वो गागो काफ़ी खुश हुआ कि मतलब एक बारी में इतनी सारी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहा। अभी हम नेक्स्ट कल कंटिन्यू करेंगे।
प्रणाम मंत्र बोलते। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णविन की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।